प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध माँ अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। उसके दिन की शुरुआत गंगा स्नान और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा से होती थी। गांव वाले उसकी धार्मिक प्रवृत्ति और आस्था का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब पसंद नहीं था। वे पूजा को व्यर्थ खर्च मानती थी और प्रसाद खाने से इनकार कर देती थी। समय बीतता गया और बहुओं के प्रभाव में आकर बेटे भी अपनी माँ से दूर होते चले गए। वृद्धा माँ अकेली रह गई, लेकिन उसने कभी भगवान से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वह अपनी बहुओं और बेटों के लिए सच्चे मार्ग की कामना करती रही, लेकिन बहुएं तो ठान चुकी थी कि वे इस घर में नहीं रहेगी। उन्होंने अपने पतियों को बंटवारे के लिए राजी कर लिया। गांव के पंच बुलाए गए और घर की सारी संपत्ति को 4 भागों में बांटा गया। 3 हिस्से बेटों के लिए और 1 हिस्सा वृद्धा माँ के लिए। लेकिन माँ अकेली थी, इसलिए उसे कम संपत्ति दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह था कि माँ की देखभाल कौन करेगा, लेकिन 3 बेटों की पत्नियों ने यह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार वृद्धा माँ को एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले ही रहने के लिए छोड़ दिया गया। उसका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया, लेकिन उसने अपनी पूजा पाठ और भक्ति नहीं छोड़ी। वह हर दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती, अपने बेटों के लिए सही मार्ग की याचना करती। एक दिन अचानक एक सुंदर युवक वृद्धा माँ के घर आया। उसने कहा कि वह उनके मायके से आया है और उनकी सेवा के लिए तत्पर है। वह रोज वृद्धा माँ को भोजन, दवाइयाँ और कपड़े लाकर देता और उनकी देखभाल करता। वृद्धा माँ को यह सब देखकर आशीर्वाद देने के अलावा और कुछ नहीं सूझा। लेकिन जब 3 बहुओं को यह देखा तो वे जल भूनकर राख हो गई। वे सोचने लगी कि वृद्धा माँ को यह सब सामान कहाँ से मिल रहा है। उन्हें शक हुआ कि माँ चोरी कर रही है। तीनों बहुओं ने मिलकर वृद्धा की झोपड़ी में जाकर जांच पड़ताल करने का निश्चय किया। उन्होंने वहां रखे भोजन को उठाया, लेकिन उसमें तुलसी के पत्ते देखकर गुस्से में से आग बबूला हो गई। उन्होंने उन पवित्र तुलसी के पत्तों को नाली में फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक अद्भुत घटना घटी। देखते ही देखती तीनों बहुएं कुतिया में बदल गई। पूरा गांव यह देखकर हैरान रह गया। उनके पति और बच्चे रोने लगे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। गांव में हड़कंप मच गया। लोग इस अनहोनी घटना को समझ नहीं पा रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि अब क्या किया जाए। वृद्धा माँ को इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। अब बेटों को ही घर का सारा काम करना पड़ता। आखिरकार गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि इस समस्या का समाधान वृद्धा माँ ही कर सकती है। बेटे अपनी माँ के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। उन्होंने माँ से उपाय बताने की विनती की। वृद्धा माँ यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने सोचा कि भगवान अवश्य कोई संदेश देना चाहते। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया और भगवान से प्रार्थना की। फिर उन्होंने गंगा जल लिया और तीनों कुतियों पर छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें कुतिया के शरीर पर पड़ी, वे तुरंत अपने मूल रूप में वापस आ गई। तीनों बहुओं की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वे अपनी गलती समझ चुकी थी। उन्होंने अपनी सास के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इस घटना के बाद तीनों बहुओं ने अपनी सोच बदल दी। अब वे भी सास के साथ पूजा पाठ में शामिल होने लगे और भगवान की भक्ति में विश्वास करने लगे। वृद्धा माँ का घर फिर से खुशियों से भर गया।
यह कथा सिखाती है कि भक्ति में अपार शक्ति होती है। जो सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है उसे कभी निराशा नहीं मिलती। जो लोग भगवान और धर्म का अनादर करते हैं वे अंततः अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और सही राह पर आते हैं। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।